चेंज युवाओं के आदर्श हैं और अशोक गहलोत राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं। उनके बारे में इस प्रकार के बयानबाजी के लिए बीजेपी प्रभाकारी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश से पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हाल ही में वर्तमान में लगाए गए राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा हमारे प्रदेश के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बारे में और सचिन पायलट जी के बारे में जो अनर्गल बयानबाजी की गई, उसका एनएसयूआई संगठन विरोध करती है। और राजस्थान अतिथि देवो भव की में विश्वास रखने वाला प्रदेश है, लेकिन यूपी से पधारे इस प्रभारी ने राजस्थान में यूपी जैसी राजनीति करना चाहिए और हमारे नेताओं के बारे में अनर्गल बयान दिए। राजस्थान बहुत ही शांत प्रदेश है और यूपी के तर्ज पर इसको यहाँ गलत एक विचार फैलाना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ के न्यू ब्लॉक स्कूल के खेल मैदान पर दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा खेल मैदान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में न्यू ब्लॉक स्कूल के छात्रों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज स्कूल के खेल मैदान पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी छात्राओं को कहना है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जब एक दिन पहले ही खेल मैदान को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण अमेठा से कहा था, लेकिन लगता है शिक्षा मंत्री का निर्देश भी जिला प्रशासन के लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसे में नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं और न्यू ब्लॉक स्कूल के छात्रों ने विद्यालय में अध्ययन का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान सभी ने खेल मैदान पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बोला था में अतिक्रमण को ध्वस्त करना है, उसी विषय को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जिला प्रशासन ने जैसा कि मंत्री महोदय के सामने कहा था कि हम कल पूरे जाब्ते के साथ में प्रशासन उपस्थित रह के इस अवैध अतिक्रमण अवैध ढांचे को गिराने का काम करेंगे, लेकिन प्रशासन की सोई हुई आंखें अभी तक भी नहीं खुल पा रही है और विद्यार्थी परिषद अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए हम कहते हैं कि जब तक ये अतिक्रमण ध्वस्त नहीं हो जाता तब तक विद्यार्थी परिषद और यहाँ के छात्र अडिग रहेंगे अपनी बात पर कि इस अवैध ढांचे को गिराकर विद्यालय को स्वतंत्र खेल मैदान दिया जाए। जो न्यू ब्लॉक का खेल ग्राउंड है, इस पे कुछ माफियाओं द्वारा अतिक्रमण 30-35 साल से किया हुआ है। हमने इसको जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, जिसके बाद कल शिक्षा मंत्री जी झालावाड़ दौरे पे थे तो उस दौरान उनको अवगत कराया है, जिसके बाद उन्होंने एडीएम साहब को यहाँ से अवगत कराया था कि वहाँ पर जो भी अतिक्रमण माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है उसको ध्वस्त करें। एडीएम साहब ने यह आश्वासन दिया था कि 24 घंटे यानी कल हम उस अतिक्रमण को हटाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एडीएम साहब को हमने फोन भी किया है, लेकिन एडीएम साहब अपनी चुप्पी साध रहे और बोल रहे हैं कि हमें अभी अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। इस पर प्रशासन, अगर प्रशासन को कितना टाइम चाहिए था, 1 दिन चाहिए था, 2 दिन चाहिए था, तो प्रशासन कल मंत्री जी को वो आश्वासन देते, लेकिन प्रशासन ने कल 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर अतिक्रमण। पुलिस लाइन सभागार हॉल में संपूर्ण रेंज अधिकारी, थाना अधिकारी और ट्रांसजेंडर नोडल ऑफिसर की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नए नियम कानून की जानकारी दी गई। सभी को समान अधिकार और भेदभाव को दूर करने के लिए मुख्य रूप से कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने इसकी जानकारी दी। आज अजमेर कॉन्फ्रेंस हॉल में संपूर्ण रेंज के अधिकारी और थाना अधिकारी आए हुए हैं। जो ट्रांसजेंडर संबंधी जो मुद्दा है उसके जो नोडल ऑफिसर हैं, एडिशनल एसपी सिटी जो हैं अजमेर, इसके नोडल अधिकारी हैं ओवरऑल रेंज के। तो आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है। ट्रांसजेंडर संबंधी जो भी कानून है जो नए बने हैं, जो उनमें संशोधन हुए हैं, उस बारे में जागरूक करना। और चूंकि समाज का एक अभिन्न अंग है और जो नागरिक की हैसियत से जो उनको राइट्स हैं सारे जो आम आदमी को है वो उनको भी है। व्यापार नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होने के बाद भी बीजेपी के ही पार्षद अपेक्षित हैं। बोर्ड में बीजेपी के पार्षदों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। वार्ड पार्षदों के बार बार आग्रह, फोन और लिखित निवेदन के बाद भी परिषद की किसी भी
शाखा में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा स्थिति रोशनी शाखा की खराब है। पार्षदों द्वारा बार बार फोन करने और स्ट्रीट लाइट खराब होने के संबंधित शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती है और ना ही स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त की जाती हैं। ऐसे ही अपेक्षा की शिकार वार्ड संख्या 29 की बीजेपी पार्षद रेखा कुमावत रही है। नगर परिषद पहुंची पार्षद रेखा कुमावत ने नगर परिषद की रोशनी शाखा पर ताला लगाकर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। रेखा कुमावत ने बताया कि उनके वार्ड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो विगत दिनों संपन्न भी हो गया। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में मेले को देखते हुए कई बार रोशनी शाखा में स्ट्रीट लाइट खराब होने संबंधित शिकायतें की गई, लेकिन मेले संपन्न हो जाने तक भी कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा और बिना स्ट्रीट लाइटों के मेला संपन्न हो गया। कॉल कर रही हूँ सबको, कोई भी फोन नहीं उठा रहे। सब ऐसे कह रहे हैं कि अभी आते हैं मैडम, अभी आते हैं, कोई नहीं आता है। इसके बाद मैंने कल पूरा फाइनल तय कर लिया कि कल रोशनी शाखा पे ताला लगाऊंगी। मेरे कोई लाइट की सुविधा नहीं है, पूरी लाइटें 20 बंद पड़ी है। ऐसे कैसे पूरा मेला ऐसे ही निकल गया मेरे बिना अंधेरे में पूरा ऐसे ही निकल गया मेला और कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कहता है ड्राइवर नहीं है, कोई कहता है लाइट नहीं है, पूरी खराब पड़ी है रोशनी। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय सिरवी छात्रावास परिसर पर आज विश्व हिंदू परिषद मारवाड़ जंक्शन शाखा के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के स्थापना का 60 वर्ष पूर्ण होने पर विराट शक्ति संगम धर्म सभा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, सैकड़ों कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों के सभी साधु संत पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर अनेक वक्ताओं ने विराट धर्म शक्ति संगम समारोह को संबोधित किया। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय सिरवी छात्रावास परिसर पर आज विश्व हिंदू परिषद मारवाड़ जंक्शन शाखा के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना का 60 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरनपुरा शहर के चौराहे तिराहों पर अवैध अतिक्रमण से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जहां तक कि अस्पतालों के सामने भी जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे एम्बुलेंस को रास्ता मिलने में दिक्कत हो रही है। दरअसल अस्पताल मार्ग पर कस्बा का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, SBI जैसे बैंक भी मौजूद हैं। अस्पताल मार्ग में बेतरतीब बाइक और हथ ठेला संचालक मार्ग से निकलना दूर हो गया है, जिसका खामियाजा आम जन को उठाना पड़ता है। रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ रोड स्थित शराब के ठेके के पास रात्रि में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। घर के मेन गेट का हथौड़ी एवं सरिया से ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और अलमारी में रखी 1 किलो चांदी के आभूषण और एक सोने का लॉकेट, इसके अलावा संदूक में रखे 25,000 रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना की सूचना पर हेड कांस्टेबल अरुण प्रताप मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। फिर हम रात को घर गए थे 9 बजे के बाद तो अलमारी टूटी है, जिसमें सोना गया है और सिंदूक में से 25,000 नकदी गई है, तो एक मोबाइल को ले गए। अब हम थाना पर आए थे रिपोर्ट करने के लिए। कितने का सामान चोरी हो गया होगा? 1 किलो चांदी थी, 25,000 नकदी थे। हाँ जी। पुलिस मौके पर पहुंची? हाँ, पुलिस मौके पर पहुंची। तो रात को आप कहाँ गए थे? रात को गाँव गुजरपुर खुर्द गए थे, हमारे गाँव में। मकान में कोई नहीं था? मकान में कोई नहीं था, सुना था। पता कब लगा आपको? सुबह 8 बजे आए थे हम, जब आके नहीं देखा तो सामान ही तभी अलमारी सुबह से टूटी चावड़ी से। तो किससे काटा वो लॉक हथौड़ी से तोड़ा, हथौड़ी मौके पर वहीं मिली थी और जो अलमारी तोड़ी उससे चले गए। सरकार भले ही बच्चों को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से स्कूल चले हम अभियान का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति ठीक उससे उलट है। स्कूल चले अभियान के तहत बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी
कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत बद से बदतर है। साथ ही घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के गांव खुशहाल बास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। यहां पर घर से निकलकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को स्कूल के मुख्य गेट पर कीचड़ और दलदल वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिससे बच्चों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर शहर के लोगों ने जल भराव की समस्या का समाधान जिला प्रशासन द्वारा नहीं करने और धौलपुर विधायक शोभा रानी खुशवाहा द्वारा जन समस्याओं पर ध्यान नहीं देने पर लोग नाराज हैं। नाराज लोगों ने विधायक शोभा रानी खुशवाहा के लापता होने के पोस्टर कई जगह पर चिपका दिए गए। साथ ही जिला प्रशासन और विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध जताया है। धौलपुर जिले में हुई बारिश के कारण बाड़ी रोड और सोपू रोड पर बसी 3 दर्जन कॉलोनियां के रास्ते जल मग्न हो गए हैं। बाड़ी रोड पर बसी कॉलोनी और सोपू रोड पर आनंद नगर, जगदंबा कॉलोनी, अयोध्या कुंज जैसी जगहों पर जिसमें लोगों को बाहर निकलने में काफी ज्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 महीने से तो इस कॉलोनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। एक तो सीवर लाइन ने पहले ही दुखी कर रखा है कि सीवर लाइन का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर के जमा हो जाता है। दूसरे बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण इस कॉलोनी के 4 रास्ते जाते हैं। चारों रास्ते पूरी तरह पानी से लबालब भरे हुए हैं। बच्चों को स्कूल जाना बंद हो गया है। कोई भी आदमी यहाँ निकलना जो है दुश्वार हो। आए दिन इसमें कीड़े मकोड़े पनप गए हैं जो सर्प जैसे हैं जो काट जाते हैं लोगों को। यहाँ तक ये डीपी भी रखी है पानी में, इसमें भी करंट आता रहता है। कुछ दिन पहले इसमें शार्ट चिपक के खत्म हो गया था और इसमें भी कछुआ सांप वगैरह इस साइड में घूमते रहते हैं। सबको दिखाई दे रही है, प्रशासन को भी दिखाई दे रही है, जिला कलेक्टर को भी दिखाई दे रही है और जितने भी जो ऊपर हैं उन्हें भी दिखाई दे रही है। धौलपुर 2 साल से केस चल रहा है इस पे। जज वगैरह कलेक्टर सब देख चुके हैं। ये नहीं है किसी के सामने ये अंधी बातें हों, सबके सामने खुला हुआ है। मेरा ये मकान है जहाँ मैं बैठी हूँ, आप बता सकते हो, वीडियो बना के दिखा सकते हो ऊपर प्रशासन को कि कैसे हम निकले। हमारे बच्चे परेशान है, ट्यूशन को नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बताओ आगे उनका भविष्य ऐसे ही रहा तो उनका भविष्य कैसे चमकेगा, मुझे बताओ। वोट मांगने आते हैं, विधायक है, वोट मांगने आती है, कितने अनुशासन दिए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब कहाँ गई वो विधायक, कहाँ मर गई है। पाकिस्तान में भी बीजेपी है पर यूपी में कितना साधन बढ़िया है, यहाँ बिल्कुल भी साधन नहीं है। सारे कलेक्टर वगैरह सब मर गए, कोई भी नहीं सुनना है। हमको निकलने को कहीं जगह नहीं है, कहाँ से निकले कहाँ से जाएं। बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। हम बीमार रहते हैं एनी टाइम, शुगर बीपी की मरीज हूँ मैं, कहीं नहीं जा सकती हूँ। उसको जाने को कहीं से कहीं तो सुविधा करी जाए, क्यों नहीं करी जा रही है ये सुविधा। हम कमर पानी में निकल के जा रहे हैं। दुनिया भर का पानी, ये गंदा पानी भरा हुआ है। ना हमारे बच्चे निकल रहे हैं, ना हम लोग निकल पा रहे हैं। दवाई लेने नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। हम करें क्या, घर में मुंड के हम मर चले। कोई हमारी सुविधा नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी ने नहीं सुनवाई करी है। कलेक्टर के भी पास हो आए, सबके पास होके आए हैं हम लोग, नगर पालिका होके आए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। थाना गाजी की गोपालपुरा गांव के अंदर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुआ, जिसमें 2 पक्षों के 1 दर्जन महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े की सूचना थाना गाजी थाना अधिकारी राकेश मीना को दी गई। थाना अधिकारी मौके पर तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए थाना गाजी अस्पताल भेजा गया। झगड़े के अंदर समा देवी, जमुना, लाली, गंगा, कैलाश, रेणु, गीता सहित अन्य दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। इस झगड़े के अंदर केवल लाठी भाटा ही नहीं चला, बल्कि आपस में महिलाओं के मिर्च डालकर उन्हें टॉर्चर भी किया गया। थाना अधिकारी राकेश मीना ने बताया कि अभी पीड़ितों का उपचार किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज होने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। किसने मारा आपको? कंचन और पायलट
और महादेव और साफ फिर मिर्ची बजा पाता पतो को मार काहे या फिर मिर्ची पर दी मिर्ची बजा पाता मुंह तो पतो को फिर बात ये कोई सी लुगाया थे पड़ी माखी पड़ी जिन्हें मल्लेदार मुंह करा लेता यहां दुफा बात ये हो गई हमारा बाड़ा है कहाँ पे गोपालपुरामी है। दूसरी पार्टी ने कब्जा करके हमारे ऊपर रात को पत्थर डालते हैं, कभी क्या करते हैं, फिर हमारी इनको मारा कूटी किए। हम तो यहाँ थाना गाजी आए हुए थे कोई काम से, हमारे परिवार का कोई नहीं था। हमने थानेदार को कई बार एप्लीकेशन दे भी गए, थानेदार हमारी नहीं सुनता है। उनकी तरफ से थानेदार एक बार नहीं 5 बार आया थानेदार, हमारी तरफ से एक बार भी नहीं दिया। वो एक जमीन के मामले में झगड़ा हो गया, वो दीवार बना रहे थे, हम बनाने नहीं दिए। अच्छा उनके मोटियार थे, हम अकेला था। अब क्या मांग है आपकी? मांग है कि वो गिरफ्तार हो। राजस्थान कालबेलिया समाज सुधार समिति के जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर व्यापार जिले में निवास करने वाले धुमंतु समुदाय की कालबेलिया जाति के लिए आबादी आवंटित कर पट्टे जारी करने की मांग की है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार के शासन सचिव जयपुर द्वारा आदेशानुसार धुमंतु जाति के वर्ग को पट्टे जारी करने का समय समय पर आदेश जारी किए हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप धुमंतु जाति के वंचित लोगों को पट्टे जारी कर एक स्थायी आवास दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।